नमस्कार बच्चों, फास्ट ट्रैक फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 12वीं 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कवर करेंगे। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आपको यहां से अगर पढ़ रहे हैं तो इससे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोतिहारी में रह रहे हैं या मोतिहारी के आसपास में रह रहे हैं तो आप आइए मेरे सेंटर से, आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव का किताब भी बना दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव किताब लेकर के जाइए और इसको पढ़िए। इसमें 2 मार्क्स का भी है, 5 मार्क्स का भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो अभी YouTube पे ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जाएगा और इस भौकाल बैच में आप ज्वाइन कीजिए और समझ लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में 35 का 35 नंबर फिक्स। समझिए कि 70 ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, 68 नंबर हमारे पढ़ाए हुए में से रहेगा, इस किताब में से रहेगा। ये मेरा वादा है, आप किताब इसको रखिएगा, एग्जाम के दिन आप आकर के बात कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हम पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। उसको ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी भी बहुत समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ईच। क्या होता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट में हम पढ़े थे K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। इसको याद रखिएगा, नाना नानी, नानी का पावर हाई किलो हाई, इसलिए प्लस। इसका यूनिट होता है बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बाई कूलम स्क्वायर। तो इस अनुसार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो इस अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया गया था कि फोर्स पर यूनिट क्या बाबू? चार्ज। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा था तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या? क्यू, या क्यू नॉट बोले थे। तो इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको पढ़ाया गया था बाबू कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पापा जी बराबर Q इंटू 2L, यानी किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया गया था। ध्यान दीजिए, पहले डाइपोल समझ लो, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज एक दूसरे से बहुत छोटे दूरी यानी L और L 12 दूरी पर अगर अरेंज हो तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा जाएगा जी? बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वहीं से आता था कि किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड, किसी भी एक चार्ज की क्या बाबू? मैग्नीट्यूड तथा डाइपोल की लंबाई के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका एसआई मात्रक क्या होता था? बोलो, चार्ज का मात्रक क्या? कूलम, और लेंथ का मात्रक क्या? मीटर। तो कूलम मीटर। तो बताइए, ये सी छोटा हो गया, कूलम साइंटिस्ट का नाम है बाबू, बड़ा कैपिटल सी होना चाहिए। तो कूलम मीटर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज। बताओ क्या पढ़ाया गया था? बोलो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलो, एप्पल वाला ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलो बाबू, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। तो बताओ क्या पढ़ाए थे? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज 3 को पढ़ाए थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पढ़ाए थे पहला लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या? बोलो, Q बाई एल। अच्छा है डेल्टा Q बाई क्या? बोलो, डेल्टा एल। अच्छा है डी Q बाई क्या बाबू? बोलो, DL। ये पढ़ाई हुआ था। इसका एसआई मात्रक क्या होता था? बोलो, चार्ज का मात्रक क्या? बोलो, कूलम, और लेंथ का मात्रक क्या? मीटर। तो कूलम पर मीटर, यानी लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी का। दूसरा आता था बाबू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सुतल 6 सिग्मा क्या होता था? बोलो, Q बाई ए। अच्छा है डेल्टा Q बाई डेल्टा ए। अच्छा है ध्यान दीजिएगा डी Q बाई क्या बाबू? DA। अब बताओ इसका मात्रक क्या होता था? बोलो बाबू, तो इसका मात्रक होता था कूलम पर मीटर क्या बाबू? स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का
जाएगा क्या, बोलो मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा पढ़ाए थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विकलांग पी यानी रो बराबर क्या था, बोलो क्यू बाई बी यानी चार्ज बाई वॉल्यूम, और इसका मात्रा क्या होता था, कूलम पर मीटर क्यू। चार्ज का मात्रा कूलम और वॉल्यूम का मात्रा क्या, मीटर क्यू। तो यहाँ से बहुत सारे आपका, ये तो एक ही ऑब्जेक्टिव था लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पकड़ा जाएगा। तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है तो क्या होता है, बोलो बाबू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। तो बताओ टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया यानी बाबू वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, पानी, ध्यान दीजिएगा बाबू, पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है बाबू। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। कितना होता है जी, बोलो बाबू 80 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है। तो आपको पढ़ाया गया था एक रिलेशन कि E बराबर क्या होता है, बोलो वो F बटा Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो यहाँ से F निकाल लो तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अब बताओ Q इंटू E रिलेशन कौन सा है, बोलो एप्पल वाला, ए ऑप्शन क्या है, बोलो बाबू सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन q बराबर एनी। q बराबर प्लस माइनस एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाया गया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ाया गया था कि n का मान जब भी होगा तो पूर्ण संख्या होगा और पूर्ण संख्या नहीं होगा यानी n का मान दशमलव में संभव नहीं है। तो क्या 100 दशमलव में है, ध्यान दीजिएगा बाबू, वहां 100 है, नहीं है। क्या 8 है, नहीं है। क्या 4 है, नहीं है। तो दशमलव में कौन है, बोलो 4.2। तो ये संभव नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा मान संभव नहीं है, तो नहीं कौन है, बोलो जो दशमलव में है वो संभव नहीं है, तो इसलिए 4.2 n का मान संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए क्योंकि हमारा मनोबल बढ़े, और आपके लिए हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इससे बाहर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो कितना होता है, बोलो याद कर लेना। हवा के लिए कितना होता है बाबू, 1। कितना होता है जी, हवा के लिए कितना होता है, बोलो 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डायमेंशन ऑफ चार्जेज। एक खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके बिहार बोर्ड में खूब पूछा जाता है। देखिए आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, बोलो Q बाई टी। I इक्वल टू क्या होता है जी, Q बाई टी। तो यहाँ से Q निकालो, चूंकि चार्ज का चाहिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो आई टी। तो यदि Q का डायमेंशन चाहिए तो हमको किसका चाहिए, बोलो I का, और किसका चाहिए, T का। बोलो करंट का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, बोलो A1, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या, T1। तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो A1 T1 चाहे AT लिख सकते हैं। तो बोलो AT कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो बाबू एप्पल वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है भाइयों, समझ आ रहा है तो बस लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। आगे के लिए अगर जितना लाइक कमेंट आएगा उतना ही एनर्जी आएगा, तो आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेगा। सुनिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग है द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, तो सुनो बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है जी, बोलो वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है जी, बोलो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, बोलो फैराड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, बोलो वोल्ट पर मीटर, या एक और होता है बाबू न्यूटन पर कूलम। क्या होता है जी, बोलो न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान दीजिए इसका एक और मात्रक होता है, एक और अगर लिखना चाहे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का तो ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या पूछ रहा है बताओ, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर में कौन सा है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा है जी, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा दादी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब कोई ये सब कहला बताए तो बताए कि मान लो कहीं पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, तो क्या होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा जी, बोलो वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। क्लियर, याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट ऑफ क्या बाबू, एप्सिलॉन नॉट
कैपेसिटर में आपको पढ़ाया जाएगा C इक्वल टू होता है बोलो एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या बाबू बोलो D। तो यहाँ से यूनिट निकाला है तो उसको सिंगल करो तो एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू क्या बोलो बाबू CD। तो यहाँ से अगर निकालिएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बोलो CD बटा कितना बोलो A। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है बोलो फैराड। क्या होता है जी बोलो फैराड। डिस्टेंस का क्या होता है बोलो मीटर। एरिया का क्या होता है बोलो मीटर स्क्वायर। तो बताओ एगो मीटर से एगो मीटर समा जाएगा बाबू। तो एगो मीटर से एगो मीटर समा दो तो क्या होगा फैराड पर मीटर। क्या होगा जी बोलो फैराड पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बोलो बाबू बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। क्योंकि मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर क्या हो जाएगा -1 फैराड मीटर का पावर -1 ये फैराड पर मीटर इसको पढ़ते हैं। क्या समझ आ रहा है बाबू। समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के लिए। चलिए कह रहा है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी पढ़ाए थे देखो अभी तुमको डिटेल में पढ़ाए थे कि सुतल 6 सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बोलो Q बाई A। तो बोलो चार्ज का मात्रा क्या होता है कूलम। एरिया का मात्रा क्या होता है बोलो मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी एप्पल वाला ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो अब सही हो जाएगा। याद करते जाओ और शेयर भी करते जाओ। चलिए कह रहा है एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में भी पूछा है और आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं इत्मीनान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो बाबू कह रहा है इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0 तब कह रहा है देन वैल्यू ऑफ Q बाई Q इज। कह रहा है दिए गए चित्र में क्या कह रहा है जी बोलो बाबू दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर यहाँ Q होगा बाबू यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बाई Q का जो मान होगा वो क्या होगा। तो चलो देखते हैं ये फिगर दे दिया है बाबू। अब चलिए नहीं होता है तो इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं थोड़ा तब एक्सप्लेन करते हैं। चलिए फिगर को ले लेते हैं यहां पर फिगर कॉपी कर लेते हैं बाबू। चलिए चलो देखो यहां पर तो और ऊपर बोर्ड को करने दो। चलो देख लो यहां मान लीजिए यहां पर क्या दिया है एक बार देख लीजिए इस फिगर को। यहां पर क्या दिया है बोलो Q दिया है कैपिटल Q स्मॉल Q। चलिए बहुत बढ़िया एक बार देख लो थोड़ा सा यहां पर दे दिया है बाबू। चलो पढ़ते हैं। यहां पर दे दिया है कैपिटल Q यहां पर दे दिया है क्या बोलो स्मॉल Q यहां पर भी दे दिया है स्मॉल Q और यहां पर दे दिया कैपिटल Q। अब कह रहे हैं कैपिटल Q पर कहीं भी चाहे यहां पर और चाहे यहां पर आपकी मर्जी आप जहां लेना चाहे वो ले सकते हैं। यहां पर नेट फोर्स का मान क्या है बोलो बाबू 0 है। ये दूरी सब दे दिया है AR है ये भी R है ये भी R है और ये भी क्या है R है। चलिए तब हमको करना क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिए अब आराम से पढ़ते हैं। देखिए बाबू यहाँ बोलिए ये हमारा जो है इस Q अगर हम कहें कि ये माइनस हो जाए बाबू ये क्या हो जाए बोलो बाबू माइनस हो जाए तो ये प्लस Q को क्या करेगा बोलो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बाबू अट्रैक्ट। अब कहिएगा क्या है ऐसा माइनस क्यों मार रहा है तो देखो लॉजिक बता रहा है। यहां से सबसे पहले अगर हम कहें कि यहां से बताओ चला कि यहां से हमारा दूरी कितना होगा। यहां से दूरी पहले यहां से निकाल लो डायगोनल की दूरी कितना होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये दूरी हम निकाल लेते हैं तो यहां से यहाँ R है यहां से यहाँ R है तो ये हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये रूट अंडर हो जाएगा कितना बोलो R स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर तो ये हो जाएगा R स्क्वायर जोड़ कितना बोलो R स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट अंडर क्या बाबू 2 इंटू R। अब बताओ ये प्लस चार्ज इस प्लस को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो ये प्लस चार्ज इस प्लस को रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो अगर हम कहें कितना फोर्स रिपेल करेगा तो इसको हम मान लेते हैं क्या बोलो बाबू इसको मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं जी बोलो बाबू F1। तो बोलिए बाबू तो ये कितना फोर्स लगेगा तो बोलो कूलम्ब्स लॉ से F1 का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या होगा K Q1 का मान कितना है बोलो Q Q2 का मान कितना है Q। ध्यान दीजिएगा बाबू
Q2 का मान कितना है बोलो Q और डिवाइडेड बाई कितना बोलो बाबू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो आर, इसके बीच की दूरी कितना है सेपरेशन बोलो बाबू, तो ये है रूट अंडर कितना 2 इंटू आर क्या बाबू स्क्वायर। अब बताइए सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अब बटा 2r स्क्वायर। चलिए अब बताओ कि इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस दोनों के फोर्स द्वारा फोर्स अगर इधर लगेगा तभी ना यहाँ नेट फोर्स जीरो होगा बाबू। तो एक काम करो, तो इसीलिए हम बोले कि इसको क्या मान लो माइनस, तो माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा बोलो खींचेगा। तो इसको हम मान लेते हैं F1, क्या मान लेते हैं जी बोलो बाबू F1 मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं F2। तो बोलिए F2 का मोड जो होगा, F2 का जो मोड होगा, F2 वेक्टर का मोड होगा वो कितना होगा बताओ बाबू। तो ये हो जाएगा क्या बोलो के Q1 के जगह पर क्या Q, Q2 के जगह पर कितना बोलो Q और डिवाइडेड बाई दूरी, दूरी बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है बोलो R, तो ये R स्क्वायर। तो बोलिए ये हमारा हो गया। इसमें बताइए इसको भी अगर माइनस चार्ज मान लेते हैं तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा बोलो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा बाबू। तो इधर अट्रैक्ट अगर करेगा ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम रख लेते हैं F3 का मोड। किसका मोड जी बोलो F3 का मोड। बताओ क्या होगा K Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर मोड लिया जाता है माइनस चार्ज मोड Q, तो ये Q और डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड जो है, यानी फोर्स F2 और F3 का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों क्या है बोलो बराबर है। तो अगर इसको हम मान ले बाबू कितना F, तो इसको भी कितना मानना पड़ेगा बोलो बाबू F। अब बताओ अगर दो फोर्स, इधर सुनो बाबू, अगर दो फोर्स इधर सुनिए, अगर दो फोर्स ऐसे समझ लो, दो फोर्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो तो इसका रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। रिजल्टेंट क्या होगा बीचों बीच, जैसे एक गोला हमको हेने खींचे एक गोला हेने खींचे और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री हो तो इसका रिजल्टेंट जो होगा कहाँ होगा बोलो बीचों बीच होगा। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा बाबू थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसका रिजल्टेंट जो होगा ये बीचों बीच होगा। ये वेक्टर मेथड से, कौन सा मेथड से बोलो वेक्टर, क्योंकि फोर्स इज कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, और ये कितना होगा रिजल्टेंट, तो रूट अंडर 2 इंटू क्या बाबू F। अब कहिएगा यहाँ पर F था, यहाँ पर F था, अब कैसे रूट अंडर 2F होगा, तो इधर समझ लो बाबू ये ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, इधर समझ लीजिए साइड में F था, ये भी F था, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट जो होता है वो रूट अंडर क्या बोलो बाबू F स्क्वायर जोड़ F स्क्वायर, यार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है जी। तो थीटा 90 डिग्री है तो 2AB cos थीटा 90, तो A स्क्वायर F स्क्वायर B स्क्वायर F स्क्वायर, तो बोलो रूट अंडर क्या हो जाएगा बोलो 2F स्क्वायर। अब बाहर करिएगा तो रूट अंडर 2 इंटू क्या बोलो F। अरे बुझाया या नहीं बुझाया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए रूट अंडर 2 इंटू F। अब बताओ रूट अंडर 2, यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा बोलो 2। ध्यान दीजिएगा बाबू ये किसका मान ले लेते हैं, रिजल्टेंट है, यानी इसको हम मान लेते हैं F1 F2 F3 हो गया, इसको F4 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए बोलो F4। तो F4 इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू F। और F का मान कितना माने हुए हैं बोलो K, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q और डिवाइडेड बाई कितना बोलो R स्क्वायर। अब हमारा क्या है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना बाबू, अब हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अनुसार बोलो बाबू प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबू क्या बोलो क्वेश्चन क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार यदि यहाँ पर इस Q पर यदि नेट फोर्स 0 हो तो F1 जो होगा ये F4 के मैग्नीट्यूड के क्या होगा बराबर। ऐसे F1 है ना खींचेगा F4 है ना खींचेगा, इधर समझ लो बाबू F1 है ना खींचेगा और F4 है ना खींचेगा। बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सुनिए, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड अगर दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो इस पे नेट फोर्स Q पर कितना हो जाएगा 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हम बोल सकते हैं कि F4 बराबर कितना बोलो बाबू F1, ये दोनों का क्या मैग्नीट्यूड, तभी वेक्टर हटा दिए बाबू। तो F4 का मान बताओ कितना है बोलो F4 का मान, तो रूट अंडर 2 कितना है बोलो K Q और डिवाइडेड बाई कितना बोलो R स्क्वायर इक्वल टू, बताओ इसका मान क्या है बोलो K Q स्क्वायर अब बटा कितना जी बोलो बाबू 2R स्क्वायर। अब एक काम करो समसमाओ, तो नहीं तो क्या कर दो बोलो बाबू समसमा दो, तो बोलो क्या होगा K से K समसमा जाएगा, एगो Q से एगो Q समसमा जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर समसमा जाएगा। अब बताओ क्या बचेगा, तो बचेगा सिर्फ क्या बोलो रूट 2
Q इक्वल टू क्या बचेगा, बोलो बाबू एगो Q अब बटा क्या 2। अब हमको किसका मान चाहिए, Q बटा छोटका Q, तो ये 2 जाके यहाँ आई Q आके यहाँ नहीं हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा कितना, बोलो 2√2 इक्वल टू बोलो बाबू Q अब बटा छोटका Q। अब बताओ Q बटा छोटका Q का मान जो आया वो कितना आया, 2 कितना आया 2। Q बटा छोटका Q का मान कितना आया 2√2। अब देखो तो 2√2 कहीं ऑप्शन में है, देखो तो बाबू ऑप्शन में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए बाबू 2√2। रोक के अपना देख लीजिएगा वीडियो को। अब यहाँ पर देख लीजिए 2√2 आपका बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। तो क्या बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो थोड़ा लाइक करो, कमेंट करो, और हम क्या सुधार हो सकता है आप लोग सजेस्ट करिए, और इसमें और क्वालिटी में क्या सुधार हो, आप लोगों को कितना और समझाया जाए कि समझ आए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या कह रहा है बाबू, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, कह रहा है कि जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाए तो इसके मास में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बॉडी को चार्ज कीजिएगा, सुनिए, जब किसी बॉडी को, जैसे मान लो ये बॉडी ए है, इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कीजिएगा तो इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बोलो घट जाएगा। और कोई ये काहे घट जाएगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉनवा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बोलो भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तबे ना बॉडी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा बाबू। पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कब होगा, किसी बॉडी का चार्ज होने का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, नहीं तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। अगर यहां से निकल के जाएगा तो समझो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से आएगा तो समझो क्या, नेगेटिव चार्ज। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज में मास क्या होगा, घटेगा। अगर मान लो कोई बॉडी बी है, ये नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाए, कौन सा चार्ज से चार्ज हो जाए, नेगेटिव चार्ज, तो इसका मास क्या होगा, बोलो बढ़ेगा। मास क्या होगा जी, बोलो बाबू बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज से चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन आया होगा कि गया होगा, बोलो बाबू आया होगा। इस बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ ना कुछ मास लेके आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कुछ ना कुछ मास लेके आएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब आता है तो कुछ ना कुछ मास लेके आता है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बॉडी इज चार्ज, तो बॉडी चार्ज हो जाए तब चार्ज का नेचर क्लियर नहीं है। चार्ज खाली क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। तो जब यहाँ नेचर ही क्लियर नहीं है तो इसीलिए हम भी क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मे बी इंक्रीजेज और क्या बोलो डिक्रीजेज, यानी ये घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये चार्ज का नेचर क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तो घटेगा और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बोलो बढ़ेगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लाइक करें, हर एक क्वेश्चन पर थोड़ा कमेंट करें कि यार कैसा जा रहा है। चलिए अब कह रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई वेक्टर इज, बोलो क्या होता है, टॉर्क के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे, बोलो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, बोलो पी वेक्टर क्रॉस क्या, बोलो बाबू ई वेक्टर। तो बताओ इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो एप्पल वाला ए। कौन सा सही होगा, बोलो एप्पल वाला ए, या इसी को लिख सकते हैं पी साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं जी, बोलो पी साइन थीटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ कितना चार्ज, बोलो बाबू टू अपोजिट चार्ज, यानी टू अपोजिट चार्ज यानी एक प्लस दूसरा क्या माइनस, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड कितना 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम एंड माइनस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कितना, बोलो बाबू 2.4 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर इज। सुनो ये क्या दिया है, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर इसको ऊपर लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी वाला को बचा के रखते हैं। चलिए ये जगह हो गया। अब सुनिए बाबू, यहाँ पर देखो क्या कर दिया है, दो चार्ज दिया है जिसका मैग्नीट्यूड समान है, यानी एक का है 3.2 गुना 10 का पावर कितना, बोलो बाबू माइनस 19 कूलम, और दूसरा का है माइनस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो किसी भी हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पापा जी बराबर Q का मोड इंटू क्या, बोलो 12। तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये माइनस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो बाबू प्लस 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा इंटू बोलो बाबू 12 मतलब क्या, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना है, बोलो दोनों चार्ज के बीच की दूरी को 12 बोलते हैं। तो बोलो 2.4 गुना 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पर 12 का मान है, एल का नहीं है बाबू, 12 का है। तो 2.4 गुना 10
का पावर माइनस 10 मीटर। अब बताइए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो बोलो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा कितना, बोलो बाबू सॉल्व करो, 32 दूना बोलो 64, यानी 6 पॉइंट कितना, बोलो 4। 32 दूना कितना जी, बोलो बाबू 64, 6.4। 3 चौका बोलो बाबू 12, 3 चौका कितना जी, बोलो 12, और 4 दूना बोलो बाबू 8, यानी कितना हो जाएगा, बोलो 8, ये 6 और 6 एक 7, 7 पूरा 0.68, तो इसको लिख सकते हैं 7.68 और गुना 10 का पावर बोलो बाबू माइनस 10 और माइनस 19 कितना, बोलो माइनस 29 क्या, बोलो कूलम मीटर। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 7.68 गुना 10 का पावर कितना, बोलो माइनस 29 कूलम मीटर। तो देखो तो कहाँ है, 7.68 गुना 10 का पावर माइनस 27, ए नंबर ऑप्शन नहीं है। 7.68 गुना 10 का पावर माइनस 29 कूलम, यानी बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है जी, बोलो बाबू वाला बी ऑप्शन क्या है, बोलो बाबू सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर है। जैसे मान लीजिए चार्ज कंडक्टर है, फास्ट ट्रैक फिजिक्स का किताब है, ऑब्जेक्टिव है बाबू, यही खुआ है, अगर आप मोतिहारी में है तो आके ले लीजिए, इसी में से सब रहेगा बाबू। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर कैसा होगा, बोलो बाबू, तो परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा जी, बोलो परपेंडिकुलर। ले समझ में आ रहा है बाबू, एक ऐसा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे ऑप्शन है, बोलो बाबू परपेंडिकुलर जो ऑप्शन है वो हमारा बाबू वाला कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस कितना होता है, बोलो 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 फैराड मीटर इनवर्स। क्या होता है जी, बोलो फैराड मीटर इनवर्स, यानी चाची वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी पढ़ाए थे। बोलो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पापा जी इक्वल टू क्यू का मोड इनटू 12, यानी चार्ज का किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तथा डाइपोल की लंबाई के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, बोलो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 2 नंबर में आता है और इसका एसआई मतलब चार्ज का कूलम और 12 का क्या, बोलो मीटर, तो कूलम मीटर। तो कूलम मीटर देखो तो बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन यही सब क्वेश्चन आता है आपके बिहार बोर्ड में। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, बोलो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान क्या होता है, एसआई यूनिट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट 2 होता है, एगो ई इक्वल टू होता है एफ बटा क्यू, तो इसका होता है न्यूटन बाई क्या, बोलो कूलम। क्या होता है ये, न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन पर कूलम। या आपको ध्यान पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाए थे, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई क्या, बोलो डीएक्स, तब बोलो डीवी यानी पोटेंशियल, तब वोल्ट, और डीएक्स लेंथ है तो क्या, बोलो मीटर, तब वोल्ट पर मीटर। तो 2 मात्रक आया, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी को लिख सकते हैं न्यूटन कूलम का पावर -1 और वोल्ट मीटर का पावर -1। तो देखो तो ये दोनों ऑप्शन कूलम मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम, क्या यानी बाबू वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी है क्या, एम्पियर मीटर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में भी इनवर्स यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का पावर -1, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में किसी साल पूछ लिया है, दोनों ऑप्शन दे दिया है सही, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ऑप्शन भी दे सकता है, दोनों ऑप्शन भी दे सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ये दोनों होता है इसका यूनिट। अब पूछ रहा है बाबू कि 1 स्टैट कूलम जो होता है कितना कूलम के बराबर होता है। सुनो एक बात बताते हैं, एक कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 का पावर कितना 9 स्टैट कूलम के क्या होता है, बोलो बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टैट कूलम के क्या होता है जी, बोलो बराबर होता है, यानी 1 कूलम आवेश जो होता है वो 3 गुना 10 का पावर 9 स्थिर कूलम आवेश के क्या होता है, बोलो बराबर। लेकिन ये पूछा है कि 1 स्थिर कूलम बराबर कितना होगा, तो यहाँ से जो गुना में अंक है वो सब के भाग में ले आओ, तो 1 कूलम बटा 3 गुना 10 का पावर 9, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू स्टैट कूलम। क्या कूलम जी, बोलो बाबू स्टैट कूलम। अब बताओ चला कि इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, बोलो बाबू इसको सॉल्व कर लो, एक थोड़ा सा बढ़ा लो और इसको सॉल्व कर लो, बोलो कितना आ जाएगा 1/3 गुना 10 का पावर जो +9 है ऊपर जाएगा क्या -9 कूलम इक्वल टू क्या, बोलो 1 स्टैट क्या बाबू, बोलो कूलम। अब बताइए कि इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो बाबू, तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो दादी वाला डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो सही। 1/3 गुना 10 का पावर -9 क्या बाबू कूलम जो होता है वो 1 स्टैट कूलम के क्या होता है, बोलो बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को अपने दोस्त में शेयर करते रहिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर बस तुरंत मिलेगा, ध्यान दीजिएगा।
इसमें बच जाएगा अगर और क्वेश्चन तो अभी इसी क्वेश्चन चैप्टर को और भी क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन आप लोग बस लाइक कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए कह रहे हैं 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू डैश ESU। अरे अभी पढ़ाए हैं चार्ज का सीजीएस मात्रा क्या होता है, ESU होता है, और कितना के बराबर होता है, तब बोलो बाबू, तो 1 कूलम जो होता है वो 3 गुना 10 का पावर 9 ESU या स्टैट कूलम को या फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, बोलो फ्रैंकलिन। क्या बोला जाता है जी, बोलो बाबू फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। ESU या स्टैट कूलम को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो इसके लिए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU का फुल फॉर्म। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो एप्पल वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूछ लिया द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज बटा मास, चार्ज बटा क्या बाबू, मास। अब किसका पूछा है स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बटा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर निकालते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक क्या बाबू, बोलो स्पेसिफिक चार्ज, बोलो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम मैग्नीट्यूड में, बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है, बोलो 9.1 गुना 10 का पावर -31 क्या बाबू kg। अब बोलो सॉल्व कीजिएगा तो 1.6 या 9.1 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 16 बटा 91 गुना 10 का पावर कितना -19। अब -31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस, तो बोलो -19 प्लस 31, तो 19 20 11 कितना, बोलो 12, तो ये हो जाएगा 12 कूलम क्या बाबू, बोलो पर केजी। अब बताओ 16 में 91 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, तो इससे एगो जीरो उधार ले लो, तो इसको लिख सकते हैं 160 बटा 91 गुना 10 का पावर कितना, बोलो बाबू 11 कूलम क्या बाबू पर केजी। अब 10 का पावर 11 देख लो तो इसमें कौन है, तो ये दिख रहा है 10 का पावर 11। आज 160 में 91 से भाग देगा तो पक्का 2 से कम आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा वैल्यू कितना 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम क्या जी, बोलो बाबू पर केजी। क्या समझ आ रहा है बाबू, जब भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो, प्रोटॉन का निकालना हो तो क्या करेगा, बोलो बाबू चार्ज ऑन प्रोटॉन बटा मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के चार्ज में प्रोटॉन के मास से भाग दे दीजिएगा तो किसका चार्ज स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगा, बोलो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। क्लियर, जिसका भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो उसी का चार्ज बटा उसी का मास। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। अब हमारा कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है जी, बोलो वो कंजर्वेटिव, यानी ए नंबर संरक्षी होता है। क्या होता है जी, बोलो वो कंजर्वेटिव होता है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है विच इज आर स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विच इज स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है, बताओ कौन सा राशि अदिश है, बोलो चार्ज अदिश है, एकदम है चार्ज अदिश। क्या बताओ कैपेसिटेंस अदिश है, एकदम अदिश है। ध्यान दीजिएगा बाबू, पोटेंशियल अदिश है, एकदम अदिश है। यानी तीनों सही है, तो तीनों नहीं मारना है, इसका ऑप्शन मारना है डी नंबर, ये मारना है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी सही है। यानी सभी क्या है, बोलो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चाहे चार्ज हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, चाहे पोटेंशियल हो, ये सभी के सभी कौन सी राशि है, बोलो अदिश राशि है। कौन सी राशि है बाबू, अदिश राशि। चलिए आप लोग के लिए मेहनत हो रहा है, थोड़ा वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए क्या कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, बोलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी पढ़ाए थे ऐसा क्वेश्चन, बोलो बाबू ई बराबर एफ बाई क्या क्यू, ई बराबर क्या होता है जी, एफ बाई क्यू। अरे समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको अभी पढ़ाए थे। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ऑफ कूलम नहीं हुआ वो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, बोलो बाबू सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो क्या होता है, बोलो बाबू किसी भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, बोलो इसको पढ़ाए थे, ध्यान दो बाबू। इसमें 3 गो चीज पढ़ाना जरूरी है। एक होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, चाहे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, और चाहे डी क्यू बाई क्या बाबू डी एल। ये होता है सरफेस लाइन चार्ज क्या बाबू डेंसिटी। एक इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम पर मीटर। तीनों बता देते हैं। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सुतल 100 सिग्मा, ये होता है क्यू बाई ए, चाहे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए, और चाहे डी क्यू बाई क्या जी, बोलो बाबू डी क्यू बाई डी ए।
ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका एसआई मात्रा क्या होता है कूलम, और एरिया का क्या हो जाएगा बोलो मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन रहता है। तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी विकलांग पी रो, तो रो जो होता है क्या होता है क्यू बाई भी, चाहे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी, और चाहे डी क्यू बाई क्या बाबू बोलो डी भी। अब बताओ इसका एसआई मात्रा क्या होगा, चार्ज का मात्रा कूलम, अब वॉल्यूम का मात्रा क्या मीटर क्यू, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यू। तो क्या बताओ यहां से तीनों क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आप बना लीजिए, तो क्या पूछा है आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज ऑफ क्या बाबू वो, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं चार्ज क्या बाबू इज, बोलो क्या होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बोलो बाबू, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बोलो बाबू, तो ये होता है सुतल शॉर्ट सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सुतल शॉर्ट सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए। हम तीनों यहाँ लिख दिए, तीनों का एसआई मात्रक भी लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान देकर के पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या पूछा है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यहां पर फिर गलती किया, द वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या बाबू कूलम्स लॉ इज, कूलम्स लॉ, कूलम्स क्या बाबू लॉ इज, ध्यान दीजिएगा, यानी कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो बोलो कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है बोलो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर का Q इंटू क्या आर वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, तो जहां पर भी याद कर लो इसको डिराइव किया जाता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में संभव नहीं है कि डिराइव करके बताया जाए, ये डेरिवेशन किया जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आप पढ़े होंगे तो जरूर जान रहे होंगे, लेकिन एक ट्रिक बता देते हैं कि ध्यान दीजिएगा कूलम्स लॉ का खाली मैग्नीट्यूड जो होता है, कूलम्स लॉ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है वो एफ बराबर क्या होता है बोलो के Q1 Q2 बाई क्या बाबू आर स्क्वायर। यदि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से कितना दूरी पर है बोलो आर दूरी पर है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जहां के क्या होता है अभी पढ़ाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो याद करो, याद रख लो कि आर का अगर Q होगा तो इसमें एक आर वेक्टर से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसको रट जाओ ए नंबर कि ए वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा मॉड ऑफ आर का Q इंटू क्या आर वेक्टर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, याद कर लो 10 का पावर -9 सब वैल्यू आई इनिशियल का बराबर है, तो पावर वाला याद कर लो कि किसमें 10 का पावर -9 है, तो 10 का पावर -9 कौन सा है बोलो दादी वाला डी, इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है जी बोलो अब मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब कहिएगा 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम पढ़ाए थे। अरे तो परफेक्ट मान बाबू ये होता है, लेकिन लिखने के लिए राउंड अप कर दिया जाता है फिजिक्स में। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो ये जीरो जो संख्या है ये 5 से क्या है कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को अगर करेंगे, इसको अगर जीरो को राउंड अप करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम लिख दिया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट जो मान होता है ये होता है 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है, अभी पढ़ा है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। जो याद रखना है दोनों में से याद रखो, दोनों में से कोई ऑप्शन एक रह सकता है या दोनों रह सकता है। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी बताए थे डिटेल में, बोले हैं कहीं ना कहीं आ जाएगा बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक। ध्यान दीजिएगा बाबू, तुमको पढ़ाया गया था, ध्यान दो बाबू, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट क्या बोलो ds, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बोलो वोल्ट पर मीटर, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर। बोलो मीटर से मीटर छमछमा दो, क्या करो मीटर से मीटर छमछमा दो, तो क्या बचेगा बोलो वोल्ट मीटर। क्या बचेगा वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर कहाँ बाबू खोजो चाची वाला सीबा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या याद रखना है वोल्ट मीटर, क्या याद रखना है वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है बाबू वोल्ट मीटर। क्या होता है जी बोलो वोल्ट मीटर, क्या होता है जी वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर है ना जी, चाची वाला सी में वोल्ट मीटर है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो होता है, कह रहा है if charge q is placed inside any spherical surface then total electric flux coming out
फ्रॉम द होल सरफेस विल बी, अरे गॉस लॉ पढ़ रही, क्यू बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है जी बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्या होता है गॉस लॉ में 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्या बोलो सरफेस। तो बोलो क्या हो जाएगा, गॉस लॉ का यही ना स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ का यही ना स्टेटमेंट है, फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्या सरफेस। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बाई, इसी को गुना कर लो क्यू में 1 से, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा बोलो एप्सिलॉन नॉट। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। देखो क्या आ गया, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, बोलो पढ़ाया गया था थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर के कारण, बोलो बाबू थिन शीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बोलो एप्लीकेशन ऑफ कौन सा लॉ, बोलो गॉस लॉ तुम लोग को पढ़ाया गया था। यहाँ पर आता था E इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप, अगर इसको वेक्टर में लिखना होता था तो क्या आता था, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बाबू n कैप। तो बताओ कहाँ है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो n का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो चाची वाला C, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा जी बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। याद करो गॉस लॉ का एप्लीकेशन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट के कारण, ध्यान दीजिएगा बाबू, अनंत आवेशित एक समान आवेशित समतल चादर के कारण गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ाया गया था, एप्लीकेशन नंबर 2, उसमें देख लो जाके डेरिवेशन में कि आया था E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू का n कैप। जहां ध्यान दीजिएगा n कैप क्या बता रहे हैं कि शीट से कैसा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में बोलो परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक समान आवेशित चादर के कैसा होगा लंबवत होगा, कैसा होगा लंबवत होगा, अभी आपको बताए भी थे थोड़ा देर पहले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर इज, यो गॉस लॉ का एप्लीकेशन 3 का 3 केस, थर्ड केस, ध्यान दीजिएगा, एगो सतह के अंदर, एगो सतह पर, एगो सतह के क्या बोलो बाहर। तो बताओ क्या पढ़ाया गया था, इसका क्या होगा लड्डू, क्या होगा लड्डू, यानी चाची वाला C, चाची वाला क्या बाबू C होगा, क्या होगा जी बोलो चाची वाला C। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ कितना बोलो 10 माइक्रोकूलम। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, क्या चीज चाहिए जी बोलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी बोलो। कह रहा है यदि गोले पर आवेश कितना माइक्रोकूलम है बोलो 10 माइक्रोकूलम, यानी Q जो दे दिया है वो कितना दे दिया बोलो 10 माइक्रोकूलम। बोलो माइक्रोकूलम से कूलम में बदलेगा तो कितना होगा 10 गुना माइक्रो का वैल्यू 10 का पावर -6 कूलम, यानी सॉल्व कीजिएगा बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो एगो में -6 को जोड़ेगा तो -5 क्या कूलम, Q का मान दे दिया। अब ध्यान दो, तब कह रहा है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स बताओ, तो विद्युतीय फ्लक्स के लिए आपको पढ़ाए है, इसमें लगेगा अगर Q दे दिया है अब फ्लक्स पूछ लिया है बाबू तो गॉस थ्योरम लगा दो, कौन सा थ्योरम लगा दो गॉस थ्योरम। तो बोलो फाई बराबर क्या होता है बोलो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, यही ना होता है चार्ज इनक्लोज बाई द सरफेस। बोलो यहाँ पर लेकिन ऑप्शन भी बड़ा खतरनाक दिया है, एक बार समझ लो थोड़ा सा, ऑप्शन में पाई के टर्म में दिया है तो इसको पाई के टर्म में रखना है, तो एक काम करते हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या 1, और तुम जानता है कूलम्स कांस्टेंट के का मान होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलो एप्सिलॉन नॉट को उठा के यहाँ और के को उठा के अगर यहाँ कर लेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लो, तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो बाबू 1 बाई 4 पाई के। अब बताओ बाबू 1 बटा 4 पाई के का मान कितना होला, के का मान कितना होला 9 गुना 10 का पावर 9 होला, यूनिट कितना होला न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होला, ये न होला बउओ। तो एप्सिलॉन नॉट के मान तनी सॉल्व कर लो तो कितना आ जाई बोला, एप्सिलॉन नॉट आ जाई कितना आ जाई बोलो बाबू 1 बटा 9 चौका बोलो 36 पाई, कितना पाई बोलो 36 पाई गुना 10 का पावर कितना बाबू 9, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई क्या बाबू कूलम स्क्वायर।
अब बताइए एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो सॉल्व कर लो और क्यू का मान रख दो और सॉल्व कर लो, फ्लक्स का मान निकाल लो। तो फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, बोलो एप्सिलॉन नॉट का मान अगर रखेंगे तो बोलो यहाँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या है बोलो यहाँ पर मान रख लो, तो बोलिए मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा बोलो कितना है 36 पाई गुना 10 का पावर कितना बोलो बाबू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या बाबू कूलम स्क्वायर इनटू बोलो क्यू भी है, इनटू क्या है बोलो बाबू यहाँ पर इनटू क्यू, तो क्यू का मान बोलो बाबू 1 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान ये पूरा था, देख लो ना बाबू ये पूरा है मान, ये पूरा मनवा है, तो पूरा मनवा है तो यहाँ पर रखो फाई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, तो 1 बटा ये पूरा मान 1 बटा 36 पाई गुना 10 का पावर 9 थे रख दिए। क्यू का मान बताओ, तो क्यू का मान कितना है बोलो, यहाँ सॉल्व किए हैं 10 का पावर -5 क्या कूलम। अब ये पूरा मान ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू बोलो बाबू 36 पाई गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर इनटू ये गुना में है 10 का पावर -5 कूलम। बताओ कुछ समसमाई का, समसमाई तो समसमा दो, कूलम से कूलम गायब, बोला का आई फाई इक्वल टू आई 36 पाई गुना 10 का पावर कितना 9 में से 5 जाई तो कितना बची बोला बहु 4 बची, हे में यूनिट का बची न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। बोला तो एक कथी के मानवा आ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मानवा आ गए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मान आया तो देखो कि ऑप्शन में है या नहीं है, तो 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो देखो तो ऑप्शन में है या नहीं है, देख लो कौन सा ऑप्शन है 36 पाई गुना 10 का पावर 4, देख लो बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, तो बोलो कौन सा ऑप्शन वहां सही है 10 का पावर 4 में, तो एप्पल वाला ये ऑप्शन वहां सही है, तो ये ऑप्शन वहां सही होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, अगर आया है बाबू समझ में तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो औरों बढ़िया लगेगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।